देखो एक चीज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या लग रहा है आपको मैं इतना कार्ड क्यों रखा हूँ? सोचने वाली बात है ना। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड रखना ज़रूरी है कि नहीं है। आजकल के डेट में ना लोग क्रेडिट कार्ड को टसन मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड नहीं, हम कैश वाले हैं, हमको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा जो क्रेडिट कार्ड रखते हैं और जो क्रेडिट कार्ड नहीं भी रखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए वरदान साबित हो सकता है या क्रेडिट कार्ड आपके लिए अभिशाप साबित होता है, इस वीडियो के एंड तक में आप जरूर समझ जाएंगे। और मोस्टली आप ये चीज़ जान के रखिए कि क्रेडिट कार्ड यूज करने पर डिपेंड करता है और उसके तरीके पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको उसका तरीका पता नहीं है तो डेफिनेटली आप क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे लॉस करने वाले हो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और ये हिडन चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं जो आपको लेके डूब जाएगा, आपको गरीब बना देगा। ये क्रेडिट कार्ड की ऐसी बीमारी है। लेकिन अगर एक अच्छी चीज़ समझ जाओगे ना तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड आपको बिना काम का बहुत सारा फायदा देगा। और इस वीडियो में हम उसी चीज़ को जानने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल चिट चैट विद अमित। और आज हम आपको लेकर के आए हैं एक नए सीरीज़ की वीडियो में जो हमारा मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम बिना किसी टाइम इन्वेस्ट किए और वेस्ट किए दो चीज़ें समझते हैं कि वेस्ट और इन्वेस्ट क्या होता है। अब इन चीज़ों के बारे में हम बताने से पहले हम आपको दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, ठीक है। अब वेस्ट का मतलब हो गया कि हम कोई चीज़ ले लिए हैं और उसमें मेरा पैसा जा रहा है। जैसे अगर हमने क्या करते हैं, कभी कभी लग्जरी, देखो लायबिलिटी और एसेट दो वर्ड होती है, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, जिसके बारे में मतलब एक तरह की जिम्मेदारी, और एसेट क्या होती है जो आपके धरोहर हो गए, संपत्ति। अब क्या है कि आपने कार खरीद ली, ठीक है, कार आपकी लायबिलिटी है, आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आपने अपनी ज़मीन खरीद ली, वो आपका एसेट हो गया, आप बाद में वो आपको फ़ायदे देंगे, बेनिफिट होंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम समझेंगे, ठीक है। अभी हम क्रेडिट कार्ड के बारे में समझते हैं और हम आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जो जॉब नहीं करता है या जिसका बिजनेस भी नहीं है, जो एक सिंपल बंदा है, वो क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करे। तो क्रेडिट कार्ड तो चलो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, नॉर्मली किसी भी क्रेडिट कार्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट ना 18% 16% ऐसा चलता है, उससे कम नहीं चलता है, ठीक है। जबकि आप लोन लोगे ना तो वो आपको 12 से 13% में मिल जाएंगे। होम लोन लोगे तो आपको 8 से 7% में मिल जाएंगे। और पर्सनल लोन भी लगभग 10 से 12% में मिल जाते हैं। कार लोन भी आपको 7-8% 9% में मिल जाएंगे। ये गवर्नमेंट के रेपो रेट पे चेंज होते रहता है, ठीक है। अब क्या है कि हम अगर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, हम 16% 18%, कभी कभी किसी कार्ड में तो 24%। उसके बाद भी हिडन चार्ज भी 500 रुपया आपको सालाना पे करना पड़ेगा। एक तो हिडन चार्ज होती है कि आपको क्रेडिट बोल देंगे कि आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 1 साल के बाद चार्ज लग रहा है। कुछ में टर्म्स कंडीशन होते हैं कि आपने साल में 30,000 रुपये एक्सपेंड करना है। अगर आपने 30,000 रुपये एक्सपेंड नहीं किया तो आपके 500 रुपये चार्ज कर जाएंगे, या साल में 1 लाख। जैसे कि मेरे पास अब जैसे कि ये मेरा SBI का कार्ड है, इसमें साल में अगर 1 लाख रुपये का खर्च नहीं करूँगा ना तो 500 रुपये चार्ज काट लेंगे। इसी तरह से मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड है, उसमें अगर साल में 1 लाख रुपए खर्च नहीं करूंगा तो वो 800 रुपये काट लेंगे। उसी तरह से सिटी बैंक है, अगर उसमें 30,000 रुपये नहीं काटेंगे, खर्च करेंगे साल भर में, तो वो मतलब 500 रुपये चार्ज काट लेंगे। तो ये सब हिडन चार्जेस होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कार्ड भी होते हैं जो लाइफ टाइम फ्री होते हैं। तो मैंने पहले जो मेरे पास कार्ड था ना वो चार्जेबल था, क्योंकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मुझे आइडिया नहीं थी, तो वो ना हिडन चार्ज जो होती है वो लगा लेता था, ठीक है। उसके बाद जब मुझे इसके बारे में नॉलेज पता चला, क्योंकि मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया, मैंने बहुत सारा मेरा भी बहुत सारा पैसा गया। तो बाद में मुझे जब समझ में आई सारी चीज़ों को, तो फिर मैंने क्या किया, सारे कंपनी वालों को फ़ोन करके कार्ड को रिप्लेस करा के लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड बनवा लिया। तो लगभग हर कंपनी में ये ऑप्शन है कि आप लाइफ टाइम, जैसे कि अभी मेरे पास जो SBI का कार्ड है वो सिंपली सेव क्रेडिट कार्ड है। इसका रूल है कि 1 लाख रुपये करने के बाद स्पेंड। अब मेरा कहना है कि साल भर में 1 लाख रुपये तो आराम से हो जाती है, कभी कभी तो 2 महीने में भी 1 लाख रुपये खर्च हो जाती है, तो मेरा मेंटेन हो जाता है। लेकिन अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इस कार्ड के पीछे नहीं जाना जिसमें चार्ज लगते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो अगर क्रेडिट कार्ड यूज करना आ गया ना तो वो आपको बिना काम का पैसे दे देगा। भले फ्री का 100 रुपये भी आता है ना, मायने रखता है ना, 100 रुपये भी फ्री का आएगा, मायने रखता है। तो आप अगर यूज करना सीख गए तो आपका क्रेडिट कार्ड फ्री का पैसा देगा, भले 100 दे, 500 दे, 400 दे, उनका भी कैलकुलेशन है, उस पैसे से आप क्या कर सकते हो। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो HDFC में भी एक कार्ड आती है जो लाइफ टाइम फ्री होती है, आप उसके साइट पे जाना चेक करना। उसी तरह से एक्सिस बैंक में न्यू क्रेडिट कार्ड होती है जो लाइफ टाइम फ्री होती है। उसी तरह से सिटी बैंक में भी एक कार्ड होती है जो लाइफ टाइम फ्री होती है। इस तरह से लगभग हर एक कंपनी में, हर कंपनी तो नहीं बोल सकते, लेकिन 2-3 ऐसे कंपनी हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड फ्री होती है। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड जो फ्री होना वही आप लेना, ठीक है।
इससे आपको नुकसान कम होंगे। दूसरी चीज़ें, क्रेडिट कार्ड का रूल होता है कि ड्यू डेट होती है और एक पेमेंट जनरेट करने का डेट होता है। सपोज मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपए है, ठीक है, मैं एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ। एक कार्ड का लिमिट 5 लाख रुपए है और मेरा हर मंथ में 10 तारीख को बिल जनरेट होता है, ठीक है, हर मंथ में 10 को बिल जनरेट होता है और उस बिल का ड्यू डेट 30 तारीख को है। ये चीज़ जरूर याद रखना, क्योंकि इसी पे खेल है सब। अब मान के चलो 10 तारीख को हमारा बिल जनरेट हुआ और हमको ड्यू डेट 30 को है, तो हमको हर हाल में 30 तारीख से पहले पेमेंट करना होगा। अगर आपने वो पेमेंट मिस कर दिया ना, तो आपको एक क्या बोलते हैं, एक तरह का हिडन चार्ज वहाँ से शुरू हो जाएगा। आपका जो इंटरेस्ट लगेगा या फिर जो उसके चार्जेज होंगे ना, वो सारा शुरू हो जाएंगे। अब क्या होती है, अब जैसे कि मान के चलो कि हमने ड्यू डेट में पेमेंट नहीं किया और उसमें 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएंगे क्या कि आपका जो ड्यू अमाउंट है इतना कर दो, या आप टोटल अमाउंट पे करो। आप फुल पेमेंट करना चाहते हो या फिर आप मैक्सिमम इतना भी, मिनिमम अमाउंट इतना भी कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। लेकिन गलती से भी मिनिमम अमाउंट को पे मत करना। पैसे ना हो क्रेडिट कार्ड से खर्च मत करना, लेकिन मिनिमम में मत जाना। मिनिमम में जितना पे करोगे ना, वो तो आपका फ्री का चला जाएगा, क्योंकि आप मिनिमम पे करके देखना नेक्स्ट मंथ फिर उतना ही बिल जनरेट हो गया जाता है। तो हमारा तो वो तो पैसा चला गया। सपोज कर हमने 50,000 का शॉपिंग किया, 5,000 रुपया मिनिमम ड्यू अमाउंट है, मैंने 5,000 रुपये का पे कर दिया, तो बचा 45,000 बचना चाहिए। नहीं, नेक्स्ट मंथ में देखना वो 50,000 से ज़्यादा बन के आएगा, वो इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होकर के। तो कभी भी मिनिमम ड्यू का गलती मत करना। किसी से पैंचे लेकर के पैसा, किसी से उधार लेकर के पैसा, पेमेंट फुल ही करना हमेशा, ठीक है। या तो हाँ, एक चीज़ और बोलते हैं, कंपनी वाले फ़ोन करके बोलेंगे आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर दो। बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसकी ईएमआई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है लगभग 18 से 20% होता है। अब 18-20% अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दें, किसी का 24, सिटी बैंक का 24% है, SBI का लगभग 18 से 24 के बीच में भी है। अब उतना परसेंट मतलब 2 रुपये महीने का फालतू का जा रहा है। उसके बाद हिडन चार्ज में आपको ये जोड़ देगा कि हाँ मतलब कन्वर्ट करने का चार्ज लगभग 199 या 100 ऐसे करके कुछ रहता है। तो इन सब चक्कर में पड़ना ही नहीं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो ड्यू डेट से पहले हर हाल में पेमेंट करना, ये चीज़ दिमाग में रख लो, तब आप कभी भी लॉस में नहीं जाओगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अब क्या है कि सपोज करो मेरा ड्यू डेट 10 को है और मुझे पेमेंट करना है 30 को, ठीक है। अगर हम 9 तारीख को कुछ भी खरीदेंगे, सॉरी पेमेंट जनरेट करने का डेट है 10 को और हम बिल पेमेंट करेंगे 30 को। अब हम 9 तारीख को कोई शॉपिंग करेंगे, 8 तारीख को कोई शॉपिंग करेंगे, तो 2 दिन के बाद हमारा बिल जनरेट हो जाएगा। 10 को जनरेट होगा ना, 10 को मेरा डेट है, तो हम 8 या 7 को करेंगे या 5 तारीख को भी करेंगे, तो 5 तारीख से 10 तारीख में 5 दिन होता है। 5 दिन के बाद आपका बिल जनरेट हो जाएगा। अब बिल जनरेट हो जाएगा और आपका पेमेंट करना पड़ेगा 30 तारीख के अंदर। तो अभी इस पीरियड में क्या होगा कि 5 तारीख से 30 तारीख से मात्र आपको 25 दिन का फ़ायदा होगा कि हमने 5 तारीख को खरीदा, 25 दिन में आप पेमेंट करो। लेकिन अगर आपने 10 तारीख का बिल जनरेट का डेट है, आपका बिल जनरेट हो गया, आपने 11 तारीख को शॉपिंग की, तो पता है क्या फ़ायदा होगा? 11 के बाद 15-20 तक शॉपिंग करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? वो नेक्स्ट मंथ में 10 को बिल जनरेट होगा और फिर नेक्स्ट मंथ में 30 को जाके पेमेंट करना पड़ेगा। तो सोचो, हमने 10 को मेरा बिल में जनरेट हुआ, हमने 11 को शॉपिंग किया, वो नेक्स्ट मंथ 10 को बिल जनरेट होगा, मतलब 1 महीने का टाइम मिल गया। उसके बाद हम 30 तारीख को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब 1.5 महीने का साइकिल। मोटा मोटी आपको क्रेडिट कार्ड में 45 दिन में फ्री पैसा। अब मान के चलो आपका 2 रुपये सैकड़े के हिसाब से भी पैसा है, ठीक है। आपने 45 दिन अपने पास पैसा रखा, तो आपको, तो अगर मान के चलो 50,000 रुपये है, ठीक है, तो 100 रुपये का अनुसार से आप कैलकुलेट कर लो कि 2 रुपये हुआ हमारा 1 महीने में, तो 1.5 महीने में लगभग 3 रुपये हुआ ना। 1.5 महीने में लगभग 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो 100 रुपये में 3 रुपये का फ़ायदा हुआ, 1000 में 30 रुपये का होगा, 10,000 में 300 का होगा, 1 लाख में 3,000 का होगा। अगर 1 लाख का आपका शॉपिंग है तो 3,000 का फ़ायदा तो बिना काम का हो गया ना। तो शॉपिंग हमेशा क्रेडिट कार्ड में याद रखना, ड्यू डेट से 5 दिन पहले तो डेफिनेटली मत करना। 5 दिन तो हम स्टॉप कर सकते हैं ना शॉपिंग को। तो कोशिश आप करना कि जैसे 10 तारीख को जनरेट होने का डेट है, तो आप 5 से 10 के बीच में बिल्कुल मत करना शॉपिंग। कोशिश करना हमेशा 10 से 15 या 20 तक के बीच में सारा शॉपिंग करें डेफिनेटली। उससे आपको 1 महीने से ज़्यादा, लगभग 45 दिन का बेनिफिट हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना कि कब शॉपिंग करना चाहिए और कब पेमेंट करना चाहिए। तो हमेशा ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना चाहिए और बिल जनरेट होने के बाद शॉपिंग करना चाहिए। ये है सबसे मेन फंडा है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। और इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड में कभी लॉस नहीं जाएंगे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं फ्री के आपके पैसे होते हैं। अब क्या, क्रेडिट कार्ड में मान के चलो 5 लाख का लिमिट है, हमने 5 लाख का भी शॉपिंग कर लिया, तो हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें पूरी हो गई, हमारे पास जेब में पैसे नहीं भी होंगे तो हम वो चीज़ खरीद सकते हैं। तो ये हमारा एक बेनिफिट हो गया।
पेमेंट कैसे करना है ये हम बता दिए। अब क्या है फ़ायदा इससे क्या है, अब ये बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि अगर हम 1 लाख रुपए का शॉपिंग करते हैं, 1 लाख हटा देते हैं, 1 लाख चलो ज़्यादा हो जाएगा महीने का, सपोज करो महीने का 50,000 शॉपिंग करते हैं या महीने का 10,000 ही शॉपिंग करते हैं, ठीक है। वो पैसा हम मान के चलो कि हमारे पास सैलरी आ गई, हमने सैलरी से कैश में खरीद लिया कुछ, तो हमारा तुरंत का पैसा चला गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमको कोई भी चीज़ खरीदना है, हम क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरा 10 तारीख को बिल जनरेट करने का है, हमने 11 को या 12 को या 15 को हमने कुछ खरीद लिया। सपोज करो महीने में हम 50,000 का शॉपिंग करते हैं, हमने 10 से 15 तारीख के बीच या 20 तारीख के बीच हमने 50,000 का शॉपिंग कर लिया। अगर वो 50,000 का शॉपिंग हम अपने कैश से करते हैं तो हमारा पैसा जाता। अब हम वो 50,000 का शॉपिंग हम अगर क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो पैसे हैं बैंक में वो तो 50,000 रखे रहेंगे ना, 50,000 मेरे बैंक में रखे रहेंगे। अब वो जो 50,000 मेरे बैंक में रखे रहेंगे, सपोज करो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7% एफडी वाला ही चलते हैं या 4% 5% जितना भी आता है उसके अनुसार से, तो 50,000 का कम से कम 200-300 रुपये तो महीने का बन जाएगा, 100 रुपये ही बन जाएगा। 50,000 रुपये का 100 रुपये बन जाएगा, 5 रुपये बन जाएगा, 10 रुपये बन जाएगा, कुछ तो बनेगा ना। वो फ्री का तो पैसा है ना, उसमें आपका कोई चार्ज तो नहीं लगा, फ्री का पैसा आया, ठीक है। वो दूसरी चीज़ है। अब ये जो हम 50,000 का शॉपिंग किए हैं महीने में, ये 50,000 रुपये हमको 10 से 15 के बीच में किए हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ 10 को जनरेट होगा और 30 को पेमेंट करना पड़ेगा। तो लगभग ये 45 दिन के लिए उनका ही 50,000 रुपये हम यूज कर लिए, हमारा तो कुछ नहीं गया। अब हम यहाँ पे जो 50,000 रखे हैं, इसमें हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपको महीने का 100 रुपये ही बचता है, ठीक है। महीने का 100 रुपये ही बचता है। आप अगर उसी 100 रुपये को, वो तो फ्री का ना बचा, आप उसी 100 रुपये को या फिर कोई अच्छे स्टॉक में तो नहीं लगा सकते हैं, SIP जरूर खोल सकते हैं। 100 रुपये को अगर हम SIP में लगा देते हैं या इंडेक्स फंड में लगा देते हैं या ETF खरीद लेते हैं 100 रुपये का, या किसी 100 रुपये का भी बहुत सारा शेयर होता है मार्केट में, हम उसी को खरीद लेते हैं। तो नॉर्मली कोई भी SIP, कोई भी म्यूचुअल फंड या कोई भी इंडेक्स फंड वगैरह का ना 12 से 15% के बीच रिटर्निंग आता है, वो भी कंपाउंड में आता है। जैसे कि इस महीने मेरा 12% के हिसाब से अगर 100 रुपये का 12 रुपये आया, तो अगले महीने 12 रुपये के हिसाब से 12 रुपये का 12% जोड़ के आएगा, फिर उसके महीने उतने का 12% जोड़ के आएगा, फिर उसके नेक्स्ट मंथ उतने का 12% जोड़ के आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेट होता है। और अगर आप यकीन नहीं मानिए, आप एक बार SIP कैलकुलेटर खोल के देखिएगा, अगर आप 100 रुपये महीने का जमा करते हैं ना, तो 40 साल में वो लगभग 1 करोड़ रुपये के आसपास आपको दे देगा। तो ये 100 रुपये का कैलकुलेशन 1 करोड़ पे जाके रुकता है 40 साल के बाद, और ये 100 रुपये आपको फ्री में आ रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा यहीं से होता है। अब जिसकी शॉपिंग ज़्यादा है, जो महीने का 1 लाख रुपए का शॉपिंग कर रहा है, उनके लिए सोचो तो ये 100 करोड़ 2 करोड़, ये 1 करोड़ 2 करोड़ के बराबर होना हो जाएगा 40 साल के बाद, समझ लेना। तो इस तरह से फ़ायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड के बहुत। लेकिन अगर आप इसका मिसयूज कर देते हैं ना, जैसे टाइम से पहले ख़त्म कर दिया, या सॉरी टाइम के बाद पेमेंट किया, या कुछ इस तरह का लेट पेमेंट वगैरह किया, या EMI में कन्वर्ट कर दिया, तो उससे आपके लॉस होंगे। तो आप ये लॉस में कभी मत जाना। हमेशा याद रखना, जो ड्यू डेट है उसके पहले पेमेंट करना है, जो बिल जनरेट हुआ उससे 5-10 दिन के अंदर सारा शॉपिंग कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मंथ में पेमेंट आएगी, जो सैलरी आई वो हमारा बैंक में FD में रखा हुआ है। उसके बाद जो हमारे 100-50 रुपये जो भी हमारे बेनिफिट हो रहे हैं, उसको हमको SIP में लगा देना है। हर महीने 100 रुपये की SIP करो, अच्छे SIP लो, और वो कम से कम 30-40 साल के बाद वो आपको 1-2 करोड़ रुपये बना के दे देंगे। तो ये फ़ायदे होते हैं क्रेडिट कार्ड के। तो डेफिनेटली क्रेडिट कार्ड यूज करो, लेकिन समय पे पेमेंट करना, क्योंकि वो फ्री का पैसा है, उसमें आपका कुछ भी नहीं लग रहा है। दूसरी चीज़, हम एक पॉइंट पे आते हैं कि आप बोलोगे कि हम जॉब नहीं करते तो हमको क्रेडिट कार्ड कहाँ से आएगा। तो उसके लिए भी एक साधारण सा उपाय बताता हूँ। अब आप एक काम करो, जिसको जॉब नहीं है या जो बिजनेस करता है या कुछ जिसके पास नॉर्मल पैसे हैं और वो चाहते हैं कि मुझे क्रेडिट कार्ड हो, तो उसके लिए भी बहुत साधारण सा उपाय। आप किसी भी बैंक में FD करा लो। सपोज 1 लाख का आपने FD करा दिया, ठीक है। किसी भी बैंक में FD करा लो, 1 लाख का FD कर दिया, ठीक है। किसी तरह जुगाड़ करके 1 लाख का FD कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब आप FD करोगे ना, तो आपको FD के बेसिस पे आपको एक क्रेडिट कार्ड दे देगा, जिसमें 40,000 50,000 तक का आपका लिमिट होगा, समझ रहे हो ना। FD कर लेंगे, FD के बेसिस पे हमको 40,000 50,000 का लिमिट का एक क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब हमारे पास क्रेडिट कार्ड तो आ गया, उस क्रेडिट कार्ड को हम हर महीना यूज करेंगे, तो 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमने जो FD कराया है वो अगर 7 रुपये के हिसाब से भी है, 7% इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो पैसा हमारा बढ़ते चला जाएगा, उसमें हमारा तो नुकसान कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। अब हमको जो उसके बिहाफ में हमको 50,000 का लिमिट वाला कार्ड आया, वो तो उसने हमको 50,000 का लिमिट दिया, हम उसी को यूज करेंगे। अब उसी को यूज करेंगे, उसी के पैसे से हम शॉपिंग करेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ हमको जो पैसा आएगा हम उसी से पेमेंट कर देंगे, फिर शॉपिंग करेंगे, फिर पेमेंट कर देंगे। और हमको लग रहा है ऐसा कि जो नॉर्मल जो रेशियो है ना, अगर 6 महीने तक आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और लगभग 90% तक स्पेंड करते हैं ना, तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक वो क्रेडिट कार्ड को रिवाइज कर देगा। दूसरी चीज़ें और बता रहा हूँ, आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लिया, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड आ गया, उस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ पे आप दूसरी कंपनी के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो। पहली वाली के बिहाफ में दूसरी में अप्लाई कर सकते हो। तो दूसरी में आप अप्लाई करने के लिए आपको एफडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो आपने एफडी कराई, वो पैसा भी बढ़ रहा है, वो 7% 8% के हिसाब से वो पैसे बढ़ रहे हैं, ऊपर से आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड मिल गया। अब इस क्रेडिट कार्ड के बिहाफ से दूसरा क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, जिसमें लिमिट इससे तो ज़्यादा ही देगा, तो उसके साथ आपको दूसरी क्रेडिट कार्ड होगी। अब आप क्या कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो दोनों से इधर उधर करके, ठीक है। अब शॉपिंग करने आपको आ गया, महीने का 150 रुपये भी अगर इधर से बच रही है तो उसको आप SIP में डाल रहे हो, तो लाख रुपए तो उधर अलग हैं, 100 रुपये महीने का इधर जा रहे हैं, 30-40 साल के बाद इसमें भी बहुत पैसे बन जाएंगे। तो इस तरह से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो और कोई भी आदमी क्रेडिट कार्ड को ले सकता है। अब क्या है कि दूसरी क्रेडिट कार्ड आपने अगर ले लिया, आप चाहते हो तो आप FD तोड़ दो, आप अपना पैसा वापस ले लो जो FD कराए हो, फिर जो भी दोस्त यार से लेकर के उधार अपने FD करवाया था उन लोगों को पैसे दे दो, आपका फ्री का एक क्रेडिट कार्ड हो गया, आप यूज़ करो। तो इस तरह से साइकिल चलती है। देखो, मनी मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है और इसके बारे में हमने आज थोड़ी सी जो देखो, हम बहुत बड़े वो नहीं हैं, स्पीकर नहीं है, मुझे जो पता है, मैंने जो लाइफ में फेस किया, मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ, इसीलिए मैं ये नॉलेज हर किसी को शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन हो तो मेरे से ज़रूर बात करना, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है चिट चैट विद अमित। आप हर तरह से हमसे बात कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना भाई। थैंक यू, बाय बाय।